आइन का जिक्र किया तो सूरी साहब आइन के हवाले से आपने हाउस चलाया है तो आप बेहतर समझते हैं कि आइन पाकिस्तान को अच्छे तरीके से जानते हैं। वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि जी हम आइन के मुताबिक जो इलेक्शन है वो करवाएंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं वो आइन पाकिस्तान के मुताबिक नहीं है जो राना सनाउल्लाह साहब आइन का हवाला दिए जा रहे हैं? देखिए ये तो झूठ बोल रहे हैं और साफ जाहिर है कि आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में आपने इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाने हैं। इसी पे तो सो मोटो एक्शन लिया आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और उन्होंने हदायत की और आपने देखा कि उस पर जो है वो सदर पाकिस्तान ने तारीख दी और इलेक्शन कमीशन ने खुद वो तारीख को आगे कर दिया बगैर सदर के मशवरे और कुछ वजात दिए हुए। उस पर भी दोबारा जो है उन्होंने बाकायदा जिस तरह मेरी रूलिंग को उन्होंने कालदम करार दिया और हमें हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि आपने 10 बजे सुबह इजलास बुलाना है, आपने कार्रवाई करनी है, आपने जो है इजलास खत्म नहीं करना जब तक आप जो है वो वज़ीर आज़म का जो मैंने रोका हुआ था कि आपने पूरा वो प्रोसेस आपने कंप्लीट करना है। तो वो हमने किया। देखें मेरी भी रूलिंग थी, हमारी पूरी जमात ने वो माना, दिल से माना और हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए पूरा वो प्रोसीजर कंप्लीट किया। आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि ये तो मान ही नहीं रहे। वैसे तो बहुत दावे करती है पीपल्स पार्टी और जिस तरह इन्होंने बताया कि रजा रबानी साहब तो वो कहते हैं 18वीं तरमीम तो मैंने करवाई है। वो कौमी असम्बली में आप जाए वो 50-60 दस्तखतों की पूरी एक जो है ना वो उन्होंने गैलरी बनाई हुई है। और जब आपने दे दिया इख्तियार सूबों को, आप कहते हो कि हमने सूबों को खुद मुख्तार कर दिया है, तो आइन में लिखा है कि सूबे अगर नहीं चल सकते उसका चीफ मिनिस्टर जो है वो तहलील कर सकता है आईनी तौर पर असम्बली और उसके बाद आपने 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराने। आज ये दोबारा जो है वो 1 यूनिट को बनाने की तरफ पाकिस्तान को ले जा रहे हैं। आज सूबों का इख्तियार दोबारा वफाक ले रही है कि नहीं जी वफाकी जब इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के तो फिर सूबों के इलेक्शन होंगे। आइन में कहीं नहीं लिखा। आज लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आज उल्टी उल्टी तकरीरें कर रहे हैं। आज उसी चीफ जस्टिस को जिसने हमारी रूलिंग को कालदम करार दिया और वो पूरा प्रोसीजर रोक दिया जो हमने जो है तहलील कर दी थी असम्बली, आज जो है उसी को जब इनके मुफाद में नहीं है 90 दिन में इंतखाबात इसलिए कि अवाम नहीं इनको देख रही। आज जितने भी IRIS का सर्वे आ रहा है, गैलिप के सर्वे आ रहे हैं, उसमें साफ आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान मकबूल तरीन जमात है और 85% पाकिस्तानी इलेक्शन चाहते हैं। तो आज इलेक्शन से भाग रहे हैं अपनी ये मैं समझता हूँ ये जो गुलामी की तौक पहन के जो आए हैं असम्बली में और ये इम्पोर्टेड सरकार बनी है जब से लेकर आज तक ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरियां बचा रहे हैं नेशनल असम्बली में, अपने लिए कानून बना रहे हैं, अवाम पे महंगाई के पहाड़ गिरा रहे हैं। आज जो है दिवालियापन की तरफ चला गया, फैक्ट्रियां बंद है, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी फैल गई है, 25-25 लोग आपकी जो है वो आटे की लाइनों में मर रहे हैं। बलूचिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी आ चुकी है। कोयटा में 2-3 रोज में कुछ लाख और कोयटा में 2-3 बड़े जो है आपने देखा हादसात हो चुके हैं, खुदकश लोग बेचारे शहीद हो चुके हैं। आप देखें मईशी तौर पर तबाह है। बलूचिस्तान में जो हमारी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है उसके 3 माह से उस्ताजा को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। जब आप तनख्वाह नहीं दे सकते हैं और आप मुझे बताएं, और यहाँ पर जो है आपका ये जो वजीर आजम फिर रहा है, ये 9 माह के अंदर इसने सिर्फ बैरूनी दौरों पर 1 अरब 31 करोड़ रुपए इसने खर्च कर दिए हैं। आपका वजीर खजाना तो मेरा ख्याल तकरीर करने आता है कौमी असम्बली में, आपका खारजा वो तो है ही बाहर, और आपकी क्या डिप्लोमेसी है? आप मुझे बताएं, आप जो है IMF से आपकी डील नहीं हो रही, आपके इत्यादी जो ममालिक थे हमारे दोस्त ममालिक वो इन पे एतबार नहीं कर रहे, तो ये तो इस तरह मुल्क को चला रहे हैं सिर्फ खाने के लिए और अपनी चोरियां बचाने के लिए, अवाम में जाते हुए डर रहे हैं। तो मेरा तो साफ साफ ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून के साथ खड़ी है, अपनी पूरी वकला बरादरी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खड़ी है के साथ, कि उन्होंने जो हुक्म दिया हुआ है उस हुक्म की तामीर होनी चाहिए, वरना तो फिर पाकिस्तान में जंगल का कानून है। अगर ये हुकूमत ही कानून नहीं मानती तो इस पे फिर क्यों नहीं, मैं समझता हूँ इस पे जो है जिस तरह आज आपने देखा कि एक छोटी सी बात करने पर आजाद कश्मीर के तनवीर अलियास साहब को जो है नाइल करार कर दिया गया। इधर तो पूरी असम्बली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकरीरें कर रही है। आपकी मरियम सफदर जो है वो जलसों के अंदर हाजिर जस्टिस की तस्वीरें लगा के और उन पे इल्जामात लगा रही है। आपके राना सनाउल्लाह तो सामने सामने धमकियां इमरान खान को दे रहे हैं। आपकी जो है ये जितने भी हैं, चाहे आप बिलावल जरदारी हो गया, ये थ्रेट दे रहा है बाकायदा कि हम नहीं कराएंगे, जो करना है कर लो। इन पे कानून नहीं हो रहा, इन पे तौहीन अदालत क्यों नहीं लग रही? आज इमरान खान पे तौहीन अदालत है। ये सवाल है कि मैं आपके
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।